नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यू पटना में आपका स्वागत है। आज 6 नवंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज बिहार चुनाव पर दुनिया की नजर, 7 देशों के राजदूत पहुंचे पटना। सीबीएसई का बड़ा कदम, तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज पटना में मतदान, सभी बूथों पर सुरक्षा, बिजली और सुविधाएं सुनिश्चित। पटना में आज रैपिडो बाइक टैक्सी से पोलिंग बूथ तक फ्री सफर। जिसे वोट किया उसे मिला या नहीं, ऐसे लगाए पता। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बिहार चुनाव पर दुनिया की नजर, 7 देशों के राजदूत पहुंचे पटना। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के 14 विदेशी प्रतिनिधि पटना के मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग के अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम IEVF के तहत वे मतदान केंद्रों का दौरा कर EVM और वीवीपैट के कार्यप्रणाली देखेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के लोकतंत्र की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रियाओं की श्रेष्ठता और वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह पहल भारत की लोकतांत्रिक मजबूती और मतदाता जागरूकता का प्रतीक है। 2014 से जारी यह कार्यक्रम भारत की चुनावी प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को और मजबूत बना रहा है। सीबीएसई का बड़ा कदम, तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीबीएसई ने घोषणा की है कि सत्र 2026 से 27 से सभी संबद्ध स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की पढ़ाई शुरू होगी। यह कोर्स द वर्ल्ड अराउंड अस थीम पर आधारित होगा ताकि बच्चे तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकें। IIT मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन की अध्यक्षता में समिति AI और थिंकिंग पाठ्यक्रम तैयार करेगी। शिक्षकों को NCERT और निष्ठा कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, डिजिटल सोच विकसित करना और उन्हें जिम्मेदार तकनीकी नागरिक बनाना है। आज पटना में मतदान, सभी बूथों पर सुरक्षा, बिजली और सुविधाएं सुनिश्चित। आज पटना जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। कुल 5,565 बूथों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसमें 48.30 लाख मतदाता 149 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया है कि सभी बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात है और 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। दियारा और टाल क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं पेशू ने सभी मतदान केंद्रों पर निर्बाध बिजली की व्यवस्था की है। नगर निगम ने बूथों पर सफाई, फॉगिंग, लाइटिंग, RO वाटर और पेयजल कर्मियों की तैनाती की है ताकि मतदाताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम मतदान अनुभव मिल सके। बैचलर इन फाइन आर्ट का सिलेबस अब नए रूप में। पटना विश्वविद्यालय के आर्ट कॉलेज में बैचलर इन फाइन आर्ट BFA के सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है, जो अगले सत्र से लागू होगा। नया सिलेबस राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप और इसका ऑर्डिनेंस व रेगुलेशन भी नया बनाया जाएगा। 4 वर्षीय कोर्स में मूर्तिकला, चित्रकला, छापा कला और व्यवहारिक कला के साथ फोटोग्राफी कला, पत्रकारिता कला, इतिहास और एनिमेशन जैसे वैकल्पिक विषय शामिल होंगे। प्रैक्टिकल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और शोध कार्य भी जोड़े जाएंगे। नए कोर्स की विशेषता है कि स्नातक के बाद विद्यार्थी सीधे नेट या PhD के लिए पात्र हो। AN कॉलेज में मतदान और मतगणना तैयारियों का DM ने लिया जायजा। आज AN कॉलेज में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान हो रहा है। यहाँ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के 18 बूथों पर वोटिंग जारी है। यह केंद्र पूरे पटना जिले के लिए फोल्ड EVM संग्रहालय और मतगणना स्थल भी रहेगा। बीते दिन DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने कॉलेज परिसर का निरीक्षण कर मतदान और मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने और सुरक्षा, CCTV, प्रकाश व्यवस्था, यातायात एवं भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए थे। 14 नवंबर को यही मतगणना की जाएगी। पटना में आज रैपिडो बाइक टैक्सी से पोलिंग बूथ तक फ्री सफर। रैपिडो ने आज पटना में विशेष ऑफर की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन रैपिडो बाइक टैक्सी फ्री उपलब्ध होगी। उपभोक्ताकर्ता वोट नाउ कूपन कोड डालकर 50 तक की राइड मुफ्त ले सकते हैं। पटना में 1200 से अधिक कैप्टन उपलब्ध रहेंगे ताकि सभी मतदाता समय पर पोलिंग बूथ पहुंच सके। रैपिडो का उद्देश्य लोगों को मतदान में आसानी प्रदान करना और अधिक लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
यह पहल पटना जिला प्रशासन के सहयोग से की जा रही है। बिहार में MBBS BDS काउंसलिंग के लिए नया रैंक कार्ड जारी। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने UG MASC 2025 की तीसरी राउंड काउंसलिंग के लिए नया रैंक कार्ड जारी किया है। 2 नवंबर को पहले जारी रैंक कार्ड में कुछ अभ्यर्थियों के डाटा में त्रुटियां पाई गई थी, इसलिए पुराने रैंक कार्ड को रद्द कर दिया गया है। अब संशोधित रैंक कार्ड वेबसाइट bcecboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध है और सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे इसे डाउनलोड करें। राउंड 3 सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई 8 नवंबर से शुरू। पटना जिले के सभी सरकारी स्कूल आज मतदान के कारण बंद रहेंगे। जिले के करीब 27,000 शिक्षक चुनाव कार्य में तैनात हैं और विभिन्न मतदान केंद्रों पर ड्यूटी दे रहे हैं। निजी स्कूलों में भी आज छुट्टी रहेगी। कई स्कूलों की बसें मतदान में उपयोग की जा रही है, जिससे छात्रों को पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। DEO साकेत रंजन ने बताया कि सभी स्कूल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और स्कूलों में साफ सफाई, पीने के पानी, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हीलचेयर की सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई। हालांकि पढ़ाई 8 नवंबर से पुनः शुरू होगी। मतदाता पहचान पत्र में सामान्य गलती पर भी मतदान संभव। DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता पहचान पत्र एपिक में मामूली या सामान्य गलतियों के बावजूद मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि मतदाता सूची में नाम दर्ज है और पहचान सुनिश्चित हो जाती है तो पहचान पत्र में त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाएगा। मतदाता सूचना पर्ची को वैध पहचान पत्र नहीं माना जाएगा। मतदाता सूची में नाम होने पर किसी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के साथ भी मतदान किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मतदाता पहचान पत्र की सामान्य गलती के कारण अपने मताधिकार से वंचित न हो। आज पटना हाईकोर्ट रहेगा बंद, मतदान के कारण विशेष अवकाश। पटना हाईकोर्ट और उससे जुड़े सभी कार्यालय आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के कारण बंद रहेंगे। रजिस्ट्रार जनरल के आदेश अनुसार इस दिन कोई न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होगी। हाईकोर्ट ने यह फैसला मतदाताओं को बिना बाधा वोट डालने की सुविधा देने के लिए लिया है। अवकाश केवल आज के लिए प्रभावी है। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सभी न्यायाधीशों और कर्मचारियों को सूचित किया है कि वे चुनाव संबंधी गतिविधियों में सहयोग करें। पटना जिले में आज मतदान होने के कारण यह विशेष छुट्टी लागू की गई है। पुलिस ने वोटरों से कहा, बिना भय वोट डालें। मोकामा, बाढ़ और दानापुर विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। पटना पुलिस ने केंद्रीय बल के साथ फ्लैग मार्च किया। ग्रामीण क्षेत्रों में SP अपराजित लोहान के नेतृत्व में भी फ्लैग मार्च हुआ। पुलिस ने मतदाताओं से कहा कि वे बिना डर के बूथ पर जाएं और वोट दें। यदि कोई उन्हें रोकने या धमकाने की कोशिश करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। प्रचार खत्म होने के बाद पुलिस गश्त बढ़ा रही है और वाहनों की सघन जांच कर रही है ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। SSC CHT कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। कर्मचारी चयन आयोग SSC के कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 12 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 100 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर PDF फॉर्मेट में रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कुल 457 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। पेपर 1 में सफल उम्मीदवार अब पेपर 2 200 अंकों का डिस्क्रिप्टिव में शामिल होंगे। डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने नाम, रोल नंबर और माता पिता के नाम की जाँच अवश्य करें। पेपर 1 में सफल उम्मीदवार अब पेपर 2 200 अंकों का डिस्क्रिप्टिव में शामिल होंगे। डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने नाम, रोल नंबर और माता पिता के नाम की जांच अवश्य करें। प्रिंट आउट लेना भी जरूरी है। विराट कोहली का जन्मदिन और शानदार क्रिकेट सफर। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 5 नवंबर को 37 साल के हुए। BCCI ने उनके जन्मदिन पर खास पोस्ट शेयर कर क्रिकेटिंग कैरियर की उपलब्धियों को याद किया। कोहली ने 553 इंटरनेशनल मैचों में 27,673 रन बनाए हैं, जिसमें 82 शतक और 144 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट में 9,230 रन, वनडे में 14,255 रन और T20 में 4,188 रन उनके नाम हैं। उन्होंने 3 ICC ट्रॉफी जीते।
2011 वनडे वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 टी20 वर्ल्ड कप। हालांकि कोहली अब टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं, वनडे में अभी भी सक्रिय है। मॉडल बूथ से मतदान बनेगा यादगार और आकर्षक। पटना में विधानसभा चुनाव को यादगार बनाने के लिए 49 मॉडल बूथ तैयार किए गए हैं। इन बूथों को राज्य की कला और सांस्कृतिक से सजाया गया है और इनमें मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट और मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। विशेष बूथों में 14 दिव्यांग, 3 युवा और 541 महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी से आज मतदान करने का आग्रह किया है। मॉडल बूथ मताधिकार के सम्मान और लोकतंत्र के उत्सव को बढ़ावा देगा, जिससे मतदान अनुभव आनंदमय और यादगार बनेगा। घर बैठे ईपीएफओ लाभार्थी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कर पाएंगे। ईपीएफओ पेंशन लाभार्थी अब घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए जीवनप्रमाण.gov.in या उमंग ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में पीपीओ नंबर, आधार कार्ड और आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शामिल है। वेरिफिकेशन फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन और मोबाइल ओटीपी के जरिए किया जाता है। सबमिट होने पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दफ्तर में रिकॉर्ड हो जाएगा। पेंशन लाभार्थियों के लिए यह जरूरी है। सीएससी सेंटर में जाकर भी सबमिशन संभव है। अंतिम तारीख 30 नवंबर तक है। पीएम मोदी की जनसभाएं बढ़ाएगी मतदान उत्साह। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया और भागलपुर में जनसभा करेंगे। इन सभाओं में वे मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदान में सक्रिय भागीदारी की अपील करेंगे। पीएम मोदी की यह रैलियां सीमांचल और पूर्वी बिहार के मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास है। इसके अतिरिक्त वे 7 और 8 नवंबर को भभुआ, औरंगाबाद, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में भी जनसभा करेंगे। दोनों चरण मिलाकर उनकी कुल 14 जनसभा होगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा प्रबंध रखे गए। यूपीएसएससी इंटरव्यू शेड्यूल जाने सभी तारीखें। यूपीएसएससी ने विभिन्न पदों के इंटरव्यू शेड्यूल की घोषणा कर दी है। कुल 35 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार 18 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित होंगे। पेंटर सामान्य और सर्वेयर का इंटरव्यू 18 नवंबर को, मैकेनिक ट्रैक्टर और मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 19 नवंबर को, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 20 नवंबर को और लेदर गुड्स मेकर का इंटरव्यू 21 नवंबर को होगा। इंटरव्यू 2 शिफ्ट में आयोजित होंगे। चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को नोटिस बोर्ड पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार चयन की जानकारी चेक कर सकते हैं। कितने उम्मीदवारों पर दर्ज है आपराधिक मामले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को 1302 उम्मीदवार मैदान में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के अनुसार 415 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 341 गंभीर, 562 उम्मीदवार करोड़पति हैं और औसत संपत्ति 3.44 करोड़ है। इस चरण में 133 महिलाएं चुनाव लड़ रही है। कुछ उम्मीदवारों पर जान से मारने की कोशिशें और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप है। जनसुराज, राजद, भाजपा, कांग्रेस सहित कई प्रमुख दलों के उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज। 122 सीटों में से 73 सीटें रेड अलर्ट घोषित की गई। जिसे वोट किया उसे मिला या नहीं, ऐसे लगाए पता। वोट डालने के बाद ईवीएम के पास लगी वीवीपैट मशीन से पता चलता है कि आपका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं। वोट देने पर मशीन की पारदर्शी विंडो में 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाती है, जिसमें उम्मीदवार का नाम, सीरियल नंबर और चुनाव चिन्ह होता है। यह पर्ची बाद में सीलबंद बॉक्स में गिर जाती है। नोटा विकल्प भी अंतिम बटन के रूप में उपलब्ध होता है। अगर आप किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते, पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल या कैमरा ले जाना मना है, लेकिन बाहर सेल्फी जोन बनाया जाता है। जाने आज के सोने चांदी का दाम। पटना में पिछले 3 दिनों से सोने और चांदी के दाम लगभग स्थिर है। 24 कैरेट सोना 1,22,500 प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी 1,53,000 में बिक रही है। शादी विवाह के सीजन के बीच यह खरीदारी का अच्छा समय माना जा रहा है। 22 कैरेट सोना 1,13,500 और 18 कैरेट सोना 93,300 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। जीएसटी जोड़ने पर कीमतें थोड़ा बढ़ जाती। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट भी उपलब्ध है। 22 कैरेट सोना 1,10,500, 18 कैरेट सोना 90,300, चांदी का हॉल मार्केट एक्सचेंज 147 प्रति ग्राम है। पटना की इंजीनियरिंग में कमाल दिखाती इमारतें।
पटना में कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका डिजाइन और इंजीनियरिंग कमाल का है। पटना का सरदार पटेल भवन LRB तकनीक से बना है, जो भूकंप में भी स्थिर रहता है। विहार संग्रहालय में हरियाली, ओपन स्पेस और प्राकृतिक रोशनी का बेहतरीन मेल है। बापू टावर गोलाकार और आयताकार संरचना के साथ तांबे की खूबसूरत बाहरी दीवार में रंग बदलाव दिखाता है। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर 16,500 मीट्रिक टन स्टील से बना है और इसे 10वां CIDCS विश्वकर्मा पुरस्कार मिला। और वैशाली का बुद्ध स्मृति दर्शन संग्रहालय भी विश्व स्तरीय डिजाइन के उदाहरण में है। बापू परीक्षा परिसर देश का सबसे बड़ा एग्जाम हॉल है, आधुनिक सुविधाओं के साथ। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं अबोध कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, मनोज दास, संजीव कुमार और ओमकार सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज पटना में मतदान करते समय आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।